एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे एक लाइन है, ठीक है। हमारी कुंडली खराब है हमारे साथ। y इज इक्वल टू, या कोई और लाइन ले लीजिए, ऐसी है, कुछ ऐसी लाइन है यहां से पास करती हुई 0,3 से, और ये लाइन ऐसी है, ठीक है। और यहां पे एक पार्टिकल यहां पे ओरिजिन पे है, 0,3 पे है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है। और ये कट कर रही है जो लाइन, यहाँ कट कर रही है -4,0 पे, यहाँ पे कट कर रही है -4,0 पे, और यहाँ पे ये ओरिजिन है। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या, ए विद रिस्पेक्ट टू ओ या ओ विद रिस्पेक्ट टू ए, बात तो एक ही है। क्या करना चाहिए, देखिए ये एंगल पता चल जाएगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है क्या 10 ये है ये कितना है 3, ये कितना है 4, और ये O है ना, O की वेलोसिटी इधर कितनी है 20। 10 को तोड़िए, इधर कितना आ जाएगा 10 cos थीटा, इधर कितना आ जाएगा 10 sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, ठीक ना। 4/5 का मतलब क्या हो गया 8, ये कितना हो गया 6। तो O के रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है 20, सॉरी O की वेलोसिटी 20 है, और इसकी कितनी है 8 इधर है और 6 इधर है। किसी एक पे बैठ जाइए, है कि नहीं। इसी पे उल्टा 20 लगा देते हैं, इस पे उल्टा 20 लगा देते हैं, तो कितना आ गया 20 इधर 8 इधर, कितना आ गया, क्या 8 छोटा होगा, 8 छोटा होगा और 20 बड़ा होगा। 20 में से 8 गया, कितना आ गया 12, ये हो गया 6, ऐसे हो गया। बीच की दूरी कितनी वाली 3। तो O ये है, A ये है। ये कंपोनेंट किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, दूरी बढ़ाने के लिए, और ये किसके लिए जिम्मेवार है, एंगल बनाने के लिए। तो ओमेगा कितना आ गया 12/3, कितना 4 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ना कि आपको वो ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन दे देंगे, या 2 लाइंस दे सकते हैं, 2 लाइंस दे देंगे, पूछेंगे कि इसका इसके रिलेटिव में बताइए, है कि नहीं। जैसे लिख लीजिए फटाक। इन केसेस में ओमेगा बताना आपको, एक पार्टिकल ऐसा है, दूसरा ऐसा है। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, दूसरा ऐसा है। किसी वक्त जो A वाला था, A वाले की वेलोसिटी इधर थी और B वाले की वेलोसिटी इधर थी। ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर 2, ठीक है। इसका R1 इज 1 मीटर, इसका R2 इज 2 मीटर, ठीक ना। और A वाला O के अबाउट ओमेगा, O के अबाउट A कितने से घूम रहा है, वो घूम रहा है, ये पार्टिकल A घूम रहा है कितने से 5 रेडियन पर सेकेंड से, और ओमेगा ऑफ B अबाउट O है वो 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। पूछा है फाइंड ओमेगा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। बात समझ में आई? अच्छा, प्रॉब्लम ही समझ में आ गया।
मन तो मेरा ये करता है कि ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को अच्छे से ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दूं। ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओ तो ग्राउंड ही है, रेस्ट पे है। ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है 5, ऐसा 5 माइनस बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है ऐसा 10, तो कितना आ गया ऐसा -5, मतलब कितना ऐसा 5। तो क्या आंसर आना चाहिए 5 रेडियन पर सेकेंड आना चाहिए, है कि नहीं? यही आना चाहिए, है कि नहीं? मतलब ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात 100% सही है एकदम, और ये बात 100% गलत है एकदम। बात समझ में आई? ओमेगा का 2 पार्टिकल का ओमेगा इस तरीके से निकालिए ही मत। ये वाला टेक्निक पोलर वेक्टर्स के लिए है, एक्सियल वेक्टर्स के लिए यूज मत करिए। एक्सियल वेक्टर के लिए ये टेक्निक मत यूज करिए, पोलर के लिए ही यूज करिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर कोई पार्टिकल है, सेंटर सर्किल का O है और ये रेस्ट पर है, और यहां से पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है, ओमेगा कितना हो जाएगा इसका ओके, वो तो रेस्ट पे है। दोनों को मिलाइए, O को O को मिलाइए, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया v, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई बीच की दूरी कितना आ गया v/r। इसी को आप क्या पढ़ते हैं v इज r ओमेगा, यहीं से आता है ना वो भी। अच्छा, अब यहां तुम सर्किल वर्किल देखो ही मत। अरे यार बाकी सर्किल से क्या मतलब है, हमको तो साफ साफ दिख रहा है कि O यहां पे है, ए की स्पीड कितनी है बोलो, ए की स्पीड r ओमेगा, इसका ओमेगा जैसे ये कितने रेडियस में घूम, कितने ओमेगा से घूम रहा है 5 रेडियन, तो इसकी वेलोसिटी उस वक्त कितनी रही होगी r1 इंटू ओमेगा 1 5 मीटर। तो ए वाले की स्पीड कितनी रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड रही होगी, और बी वाले कितनी रही होगी r2 ओमेगा 2, r2 कितना है 3, ओमेगा 2 कितना है 10। बी जो है ओ के अबाउट 10 रेडियन घुमा रहा है, 1 सेकेंड में 10 रेडियन एंगल बना रहा है, तो कितना हो गया बताइए 10 इंटू 3 r ओमेगा, r2 ओमेगा 2, और ये क्या हो जाएगा r1 ओमेगा 1, बिकॉज v इज क्या r ओमेगा। वैसे भी आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है, तो v इज r ओमेगा एंड at इज r अल्फा। मतलब अगर आपको एंगल से, एंगल पे क्या लेते हैं आप थीटा ओमेगा अल्फा, थीटा को की जगह यहाँ पे s, ओमेगा की जगह v, अल्फा की जगह at। थीटा और s दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और s लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा और v दोनों ही वेलोसिटी हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है। अल्फा और at दोनों ही एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, at लीनियर एक्सेलरेशन है, जिसका दूसरा नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, और कभी भी मुझे एंगल से यहां जाना हो आर्क पे, तो हर वेरिएबल में r से मल्टीप्लाई कर दो। इसका लीनियर वेलोसिटी कितना आ गया r2 ओमेगा 2, r2 कितना है 3, और ओमेगा कितना है इसका ओ के अबाउट 10, तो इसका कितना आ गया 30। अब बताओ ए ये है और बी ये है ना, क्या करो तुम्हें क्या निकालना है ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या जो भी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या करोगे तुम, किसी एक पे बैठ जाते हैं, तो ए पे ही बैठ जाता हूं, तो वो तो 30 ऐसे था ही, इसका 5 इधर था, तो उल्टा 5 लगा दिए, तो ये रेस्ट पे आ गया, उल्टा 5 इधर लगाया, तो ये कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये दूरी कितनी आ गई, कितनी आ गई, हाँ ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 मीटर। तो ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया बोलो, ये आ गया वो परपेंडिकुलर ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलांग, तो कोई वेलोसिटी आई ही नहीं, क्या आई क्रॉस, कितना आ गया बोलो 25 बाई कितना 2, कितना आएगा
12.5 रेडियन पर सेकेंड। बात समझे? लोग गलती करते हैं, बीटेक करके आते हैं ना, उनसे पूछो एंगुलर वेलोसिटी, बोलो इसका 5 है उसका 10 है, तो बोलेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए घटा दो। लेकिन वो सेम डायरेक्शन में जाते वक्त घटाने की बात किसकी होती है? पोलर वेक्टर्स के लिए, एक्सियल के लिए नहीं। एक्सियल के लिए टेक्निक ये होती है, ठीक है कि नहीं? राइट, लिख लीजिए। देखिए, अगर कोई पार्टिकल ऐसा है कि इसमें सर्किल घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है, ये हुआ सर्किल का सेंटर, इसकी रेडियस हुई r1 2 मीटर, इसका ओमेगा 1 हुआ ए का, ओ के अबाउट ओमेगा 1 हुआ 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, इसको ले लो 3 मीटर, और बड़े वाले सर्किल का रेडियस ले लो r2, ले लो 4 मीटर, और यहां एक पार्ट की ले लो b, जो उस वक्त इधर जा रहा था। वक्त समझते हो? वक्त, ठीक है, तब क्या, बस सही जा रहे हो तुम। 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? ए वाला इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बी वाला इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका रेडियस कितना है बोलो? 4 मीटर। कब? उस वक्त, जिस वक्त ये इधर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, है कि नहीं? ठीक है, क्या पूछेगा बताओ? पूछने को तो बहुत कुछ पूछ सकता है यहाँ पे, अभी खाली एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं। फाइंड क्या? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या? ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बात समझ में आई? तो क्या करेंगे हम लोग? सर्किल के चक्कर से होंगे मुक्त, ठीक है, सिंपल बनाएंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। कई तो मूर्ख कर देंगे कि ये 10 से इधर जा रहा है और ये 10 से ओमेगा 2, इसका वेलोसिटी थोड़ी दे रखी है, इसका 10 है, इसका जो है ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो गया 10 30 का मतलब ये हो गया कि नहीं 20 50, इसको ले लो 50 रेडियन पर सेकेंड ना, और इसको ले लो 25 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा हुआ। तो इसका कितना हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी v1 कितनी हो जाएगी बोलो? r1 इंटू ओमेगा 1, इसका ओमेगा 1 कितना दिया है? 50, 50 इंटू कितना? 3, है कि नहीं? इसका 50/3 ले लो यार। ओमेगा ऑफ ए विद ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया? 50/3 रेडियन पर सेकेंड गिवन है, और इसकी रेडियस 3 गिवन है, तो ये कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड। क्या समझे? ठीक है। और ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है? 25 रेडियन पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? r2 ओमेगा 2, ये कितना हो जाएगा? r1 ओमेगा 1 था, सर्किल में होता है ना r1, r2 कितना है? 4, ओमेगा 2 कितना है? 25, कितना आ गया? 100। तो अब तुम इसको भूलो, 4 दूरी ये है, 4 दूरी 4 मीटर पे, इसकी वेलोसिटी इधर है कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ बी ना, और ए वाला यहां पे है कितने पे? 3 मीटर पे, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। अब तुम भूलो सर्किल और किल, सर्किल का यूज इसीलिए था कि उसका लीनियर वेलोसिटी पा लिया। अब कहो नमस्कार जाइए, सिंपल, ए इधर बी इधर, काम खत्म। ठीक, ए की वेलोसिटी इधर है, बी की वेलोसिटी इधर है। जिन दो पॉइंट्स का एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालना होता है, क्या करते हैं हम लोग? उन दोनों को क्या मिटा देते हैं? ज्वाइन करते हैं। दरिद्रदास, उन दोनों को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ए और बी को ज्वाइन करते हैं। नेट वेलोसिटी नहीं इंपॉर्टेंट होती, उसका अलोंग द लाइन और अक्रॉस द लाइन वो इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? ठीक है, ये थीटा है,
इसका नॉर्मल बनाना पड़ेगा, इसका नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, इधर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 कॉस थीटा, इधर तोड़ोगे तो 100 साइन थीटा। वैसे एलांग वाले को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 50 को तोड़ोगे तो थीटा, ये 90, ये थीटा हो गया, तो इधर कितना हो गया बोलो 50 कॉस थीटा, इधर कितना आ जाएगा 50 साइन थीटा, ठीक ना। एक क्रॉस वाले में हम लोग को इंटरेस्टेड रहना है तो कहे उसकी वैल्यू निकालोगे एलांग वाले की। 100 इंटू कॉस थीटा कितना आ गया 4/5.8 कितना आ गया 80, और इसका क्या आ गया क्रॉस वाला 50 इंटू 0.6 3/5 है ना, कितना आ गया 30। इसका मतलब क्या आ गया, बीच की दूरी कितनी आ गई 5 मीटर। तो ए वाला ये आ गया और बी वाला ये आ गया। इसकी वेलोसिटी ऐसे कितनी है 30 और इसकी वेलोसिटी ऐसे कितनी है 80। बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। अब क्या करोगे, इस पे बैठ जाओ, उल्टा 80 जोड़ो, ये तो भस्म हो गया, 80 यहाँ भी जोड़ो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 110 मीटर पर सेकेंड। दूरी कितनी आ गई 5 मीटर, तो ओमेगा कितना हो गया होगा, वो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के, ज्वाइन करने वाली लाइन के एक क्रॉस वाली वेलोसिटी 110/5 कितना आ गया 22 रेडियन पर सेकेंड। बात समझे, जैसा डेटा दिया है कहीं 22 दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, वो तो टन से 10 माइनस 10 आ जाएगा आंसर, वो सही है क्या, देख लो। पूछा है फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, जनता तो यही कहेगी कि ओमेगा 1 ऐसा और ओमेगा 2 ऐसा, दोनों को क्या कर दो घटा दो। आंसर क्या आएगा, पहला ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, दूसरा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। कौन सा सही होगा, सी डी नन ऑफ दिस। सी सही होगा क्योंकि जो लिखेंगे आंसर आएगा उसी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, है कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो अब बताओ दोस्त, इसका सर्किल का मतलब ये हुआ कि ये ओमेगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी हो गई बोलो, R1 ओमेगा 1 हो गई। इसकी लीनियर कितनी हो गई बोलो, R2 ओमेगा 2 हो गई, ठीक है, काम खत्म। ये दूरी R1, यहां से इतनी दूरी कितनी हो गई R2, यहां लिख दूं, उधर लिखूंगा तो इतना समझेंगे, इधर लिखूंगा तो इतना समझेंगे, कहता है कि R2 इतना हो गया, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि जिन दो पॉइंट्स की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है, क्या करते हैं उनको मिटा देते हैं, हाँ ज्वाइन करते हैं, ऐसे ए से बी को ज्वाइन किया ऐसे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, बार बार मुझे बहुत खराब लग रहा है कि एलांग वाला क्यों लिख रहा हूं जब मुझे वो चाहिए ही नहीं। एलांग वाला तब चाहिए जब कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाएंगे, एक क्रॉस वाला तब चाहिए जब क्या करेंगे ओमेगा निकालेंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा, ये एक क्रॉस हो गया यहाँ पे और ये एक क्रॉस हो गया यहाँ पे, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया थीटा। तो मैं आर ओमेगा 2 को तोड़ूंगा तो इधर कितना आ जाएगा आर ओमेगा 2 साइन थीटा, लिखूं क्या, जरूरत ही नहीं है, इधर लिख देता हूं कितना R2 ओमेगा 2 कॉस थीटा। और R1 ओमेगा 1 को तोड़ूंगा तो इधर कितना आ जाएगा
साइन, घास फूस खाओ बेटा, समझे, उसका सैंडविच बहुत बढ़िया बनता है। R1 ओमेगा 1 कॉस थीटा इधर आएगा, उधर कितना आएगा, R1 ओमेगा 1 कितना, साइन थीटा। अब यार तुम इतने समझदार तो हो ही गए हो, बी वाले की वेलोसिटी इधर है, क्रॉस वाले की उसकी उधर है, तो बी पे बैठो, उल्टा लगाओ, कितना, इतनी वेलोसिटी उल्टा लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये खत्म, R2 ओमेगा 2 कॉस थीटा। उतना यहाँ लगा दो तो खत्म हो गया, उतना ही यहाँ भी लगा दो तो कितना हो जाएगा बोलो, R2 में, यानी ये हो गया कहानी कि B हो गया ऐसा, तो यहाँ A की वेलोसिटी क्या हो गई बोलो, उसकी खुद की तो कितनी थी, उसकी खुद की तो R1 ओमेगा 1 साइन थीटा थी, यहाँ पे उल्टा जोड़े जब तो ये रेस्ट पे आ गया, उल्टा वही चीज यहाँ भी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, प्लस R2 ओमेगा 2 कितना, साइन थीटा। और ये बीच की दूरी कितनी है, R2 ओमेगा 2 कॉस थीटा ना। हाँ, मैं तुम्हारा चेक कर रहा था कि तुम पकड़ पाते हो कि नहीं ठीक ना, ये अग्नि परीक्षा थी तुम्हारी। और ये क्या था, अच्छा मैं वी कहाँ से आ गया, रूट कितना है, R1 स्क्वायर प्लस क्या, R2 स्क्वायर, ये बीच की दूरी है कि नहीं, रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो बाई तो क्या करते हैं, ओमेगा कैसे निकालते हैं बोलो, इस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाई वो बीच की दूरी, वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, R1 ओमेगा 1 साइन थीटा प्लस कितना, R2 ओमेगा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या, इसको मैं प्यार से R कह देता हूँ, ठीक है, R कह दूँ, बाद में लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, R1 ओमेगा 1 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा R1 बाई आर, और कॉस थीटा R2 बाई आर, तो R1 ओमेगा 1 इंटू साइन थीटा कितना हो गया, कितना था यार, हाँ R1 बाई आर प्लस R2 ओमेगा 2 इंटू कितना, R2 बाई आर, और बाई आर क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया ओमेगा 1 R1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 R2 स्क्वायर, R कॉमन ले लिए, ये R और ये R नीचे R स्क्वायर हो गया, और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्या समझे, तो आंसर क्या होगा इसका ओमेगा 1 R1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्या समझे। तुम एक आदमी से पूछना जो कि मतलब ज्ञानी हो कि बताओ जरा, सब इस पे चाहे उस पे टिक लगा दे, ये कहाँ से आ गया, बात समझे कि नहीं, तो ये कंसेप्ट है ओमेगा का, बात समझे। प्रोजेक्टाइल में हम ओमेगा कराएंगे, लिख लीजिए अगले बार, मुझे याद दिलाइएगा, प्रोजेक्टाइल में ओमेगा कराना है, और सर्किल में तो करा दिए, प्रोजेक्टाइल में ओमेगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, देन